मेरठ उत्तर प्रदेश का वही शहर जो अपनी रफ्तार और अपने विकास के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही शहर एक ऐसी घटना को लेकर सुर्खियों में है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ा बल्कि इस पूरे इलाके को एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि घटना क्यों हुई या कैसे हुई, सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सरदना थाना क्षेत्र के कापसद गाँव की, जहाँ एक बेटी को किडनैप कर लिया गया और जब उसकी मां ने उसको बचाने की कोशिश की तो उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया गया, जिसकी हॉस्पिटल में जाने के बाद मृत्यु हो गई। ये खबर तो आपके कानों तक पहुंच ही गई होगी। पुलिस का कहना है कि उसने युवक को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाली बात यहीं से शुरू होती है। अब इस कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है कि उस लड़की का उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था और वो लड़की अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ गई थी। अपहरण के मामले पे क्या? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं, अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था उसका? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर सच में लड़की अपनी मर्जी से गई थी तो लड़की को, पीड़िता को उसके परिवार से अब तक क्यों नहीं मिलाया गया है? उसके परिवार से पीड़िता को अब तक दूर क्यों रखा गया है? इसका क्या कारण हो सकता है? 48 घंटे तो फालतू हो गए, 60 घंटे से ऊपर कूद लीजिए तो अभी बरामद जब होगी हमारे पास आएगी, पता नहीं बरामद हुई है नहीं हुई। क्या इसके पीछे कोई कानूनी प्रक्रिया है या फिर कोई ऐसी सच्चाई जिसे सामने आने से रोका जा रहा है? एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये प्रेम प्रसंग सच में है या फिर ये एक सोची साजी साजिश है इसके तहत लड़की को यह कहने पर मजबूर किया जा रहा है इसके लिए, क्योंकि ताकि उस लड़की को बचाया जा सके? ऐसा भी तो हो सकता है। लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनको उनकी ही बेटी से अभी तक नहीं मिलने दिया गया है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी नेता को उनसे मिलने दिया जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस मामले में कहीं ना कहीं मिली हुई है या फिर सच्चाई को सामने आने से पहले ही उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? इसी मामले को जानने के लिए जब चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए तो उन्हें टोल पर ही रोक दिया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या पीड़ित परिवार से मिलना क्या कोई कानूनी अपराध है या कोई जुर्म है? क्या पीड़ित परिवार को आश्वासन देना कोई कानूनी अपराध है? या फिर ये कह सकते हैं ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो दलितों के साथ हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। सिर्फ पुलिस के कह देने से हम कैसे मान लें कि बेटी पूरी तरह से सुरक्षित है? जिस तरह से पीड़ित को डरा के धमका के उसका बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो अपराध खत्म नहीं होगा बल्कि अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि आरोपियों को पता होगा कि वो कोई भी क्राइम कर दें वो बच जाएंगे। इसलिए मेरा प्रशासन से यही अपील है कि सच्चाई को सामने लाया जाए और जो अपराधी हैं उनको सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।